बात करेंगे। पटना में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। 20 नवंबर को कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री मोदी और कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण को लेकर गांधी मैदान में तैयारियां तेज हो गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आम लोगों के लिए इसे बंद कर दिया गया है। कल सुबह 10 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक भी होनी है और इस बैठक में नीतीश कुमार का नाम आगे रखने के बाद राजभवन जाकर सरकार बनाने की पेशकश की जाएगी। 20 नवंबर को नई सरकार का गठन होगा। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है। नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, हलचल तेज हो गई है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। एनडीए के कई बड़े चेहरे आप इस शपथ ग्रहण समारोह में देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो 20 नवंबर को यह शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रजनीश संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, क्या हलचल है, क्या तैयारियां, क्योंकि एक बड़ी जीत हुई है और नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। वरना तैयारियां पूरी हैं। ग्रैंड मेगा सेलिब्रेशन किया जाएगा और इस मेगा सेलिब्रेशन का मकसद ये है कि जितनी बड़ी जीत है उतना बड़ा जश्न मनाया जाए। पटना के गांधी मैदान को सिलेक्ट करना ये बताता है कि एनडीए खास करके चाहती है, बीजेपी और जेडीयू, कि इसे बड़ा सेलिब्रेशन बनाए, मैसेज बहुत बड़ा जाए पूरे देश में कि भाई ये एक बड़ी जीत हुई है। और अगले बार बंगाल में चुनाव होना है तो बिहार की इस बड़ी जीत को बंगाल के चुनाव के पहले का एक ट्रेलर भी बताया जाने की कोशिश है। आपको तस्वीर एक बार हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है हम सचिवालय के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर अभी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँच चुके हैं। उनके साथ कार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे। जो कैबिनेट के तमाम दूसरे मंत्री हैं वो भी यहाँ एक एक करके पहुँच रहे हैं। कैबिनेट की बैठक का वक्त 11:30 बजे था तो बैठक शुरू होगी। कोई बहुत लंबी ये बैठक चलेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे इसमें कोई प्रस्ताव होंगे नहीं। प्रस्ताव एक ही आना है कि इस विधानसभा को भंग किया जाए और वो प्रस्ताव पास किया जाएगा। हाँ, थोड़ी देर हो सकता है कि मौका बहुत खुशनुमा होगा, आपस में गपशप थोड़ी देर होगी, क्योंकि बहुत बड़ी जीत मिली है। और जो पुरानी कैबिनेट रही है, नीतीश कुमार उनके साथ मंत्रियों के साथ एक बार अपने भावनाओं को शेयर करेंगे, क्योंकि एक अच्छा कार्यकाल रहा और इस कार्यकाल की वजह से ही बिहार में इतनी बड़ी जीत मिली है। तो सभी एक दूसरे को शुभकामना देंगे, धन्यवाद देंगे और आपस में अपनी भावनाओं को शेयर करेंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ से जब मुख्यमंत्री निकलेंगे तो ये देखना है कि मुख्यमंत्री यहाँ से सीधे राजभवन जाते हैं या पहले अपने आवास जाते हैं, क्योंकि अमूमन ये होता है कि कैबिनेट की बैठक में जैसे ही प्रस्ताव पास होता है कि विधानसभा भंग किया जाए, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा लेकर राजभवन जाते हैं। तो अगले आधे घंटे में ये भी क्लियर हो जाएगा और मुख्यमंत्री जैसे ही इस्तीफा देंगे उसके बाद से नए। ठीक है, आपने रजनीश की औपचारिकता यहाँ पर पूरी की जाएंगी इस बैठक के जरिए। आप रहिए हमारे साथ। एक और जानकारी मिल रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक बड़ा बयान सामने आया है। नई सरकार में 35 से 36 मंत्री होंगे। उन्होंने कहा बीजेपी से 15 से 16 विधायक मंत्री बनेंगे, जेडीयू से 14 से 15 विधायक मंत्री बनने वाले हैं। जीतन राम मांझी की ओर से कहा जा रहा है एलजेपीआर के 3 और हम का 1 मंत्री होगा। तो जीतन राम मांझी ये बड़ी बात बता रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। सारी बात समाचार पत्रों में दिखाया जा रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है। उसमें अपने व्यक्तिगत रूप में हमको कहने का कुछ नहीं है। व्यक्तिगत ये हम लोग जानते हैं कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ जाएंगे। हम लोगों को भी जाने के लिए कहा गया है। यहाँ कुछ आवश्यक काम के लिए आए हुए थे, आज भी आवश्यक काम है। लगता है कि आज काम करके आज ही बैक हो जाएंगे हम पटना। तो हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कितने मंत्री बन रहे हैं, उसका नाम तो आ ही रहा है कि 35-36 मंत्री बनेंगे। उसमें 15-16 जब भाजपा के होंगे, 14-15 होंगे इनका जेडीयू के, और 3 होंगे लोजपा के, और एक होंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के और लोजपा के। तो अब उनकी मनोदशा, उनकी विचारधारा डकैती ही है तो डकैती ही नहीं बोलेंगे, उससे ज़्यादा क्या हम बोल सकते हैं। सर, बिहार नई सरकार कब तक? सरकार मैंने तो कहा ना 22 तारीख से पहले शपथ हो जाना है। तो 22, आज 17 तारीख है, तो 4 दिन और इंतज़ार कर लेना चाहिए। 3 दिन 4 दिन अपने आप देखिए, आज रात तक आपको क्लियर हो जाएगा सारा चीज़। तो इंतज़ार करना चाहिए। अभी हम लोग के पास कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम कुछ बोलेंगे तो दूसरी बात हो जाएगी। लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि 4 दिनों के अंदर में हम लोग सरकार बना लेंगे। हम पार्टी क्या स्ट्रेटजी होगी? आप पहले मंत्री रहे हैं, पहले कैबिनेट में, इस बार भी आप मंत्री रहेंगे। देखिए, हम
पार्टी सरकार के अंग बन के काम की है, एनडीए का एक हिस्सा है और चुनाव में हम लोग साथ लड़े हैं, सब जगह साथ लड़े हैं, तो हर चीज़ में साथ तो होंगे ही, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब रहा कि क्या रोल रहेगा, कौन रहेगा, ये तो अभी तय नहीं हुआ है और जब तक तय नहीं होगा तो इस पर क्या बात करें हम। स्ट्राइक रेट आपका काफ़ी बेहतर रहा। नहीं, ये पूरे एनडीए का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। कोई अगर एक व्यक्ति बोलता है कि हम ज़्यादा हैं, हमको स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, तो गलत बात होगी। जिसके हिस्से में जितना मिला उसने अपना प्रदर्शन बेहतर किया और पूरा एनडीए को जनता ने वोट दिया, किसी एक पार्टी को वोट नहीं दिया। इसलिए ये नहीं कहें कि किसी का स्ट्राइक रेट ज़्यादा है कम है, सबका बेहतर है और सब मिल कर के बेहतर हम लोग बनाए हैं। इसमें सबका सहयोग है, इसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी सहयोग है, इसमें माननीय जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग है। इसलिए सबका बराबर है, सबका स्ट्राइक रेट सेट है। पूरे एनडीए कलेक्टिव स्ट्राइक रेट आप देखेंगे तो हम 80% से ऊपर हैं, 85% के आसपास हैं। तो हमारा तो रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। रजनीश, यहाँ पर जीतन राम मांझी की ओर से कहा गया कि 35 से 36 मंत्री हो सकते हैं स्ट्राइक रेट के मुताबिक, जो 6 विधायकों पर 1 मंत्री की बात सामने आ रही है। एग्जैक्टली क्या पूरा फॉर्मूला होगा, क्या चर्चा है इसको लेकर? देखिए वंदना, कल से ही हम लोग ये लगातार बता रहे हैं कि ये जो फार्मूला होगा, अमूमन 6 विधायक पर 1 मंत्री का अगर फार्मूला बैठता है तो 14 से 15 मंत्री जेडीयू के, 15 से 16 मंत्री, यही आंकड़ा कमोबेश बीजेपी का होगा। 3 विधायक जो है मंत्री बनेंगे चिराग पासवान की तरफ से यानी लोजपा रामविलास से, 1 मंत्री हम से आएंगे यानी जीतन राम मांझी की पार्टी से और 1 मंत्री आरएलएम से आएंगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कैबिनेट में संख्या बल जो है वो तो करीब करीब निर्धारित हो जाएगी और कमोबेश यही होगा। 1-2 सीट, 1-2 बर्थ जो है ऊपर नीचे जेडीयू बीजेपी में हो सकता है, बाकी ये तय होगा। किसको कौन सा विभाग मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी के पुत्र के पास आज की तारीख में आईटी भी है और अनुसूचित जाति जनजाति जो कल्याण विभाग है वो भी है। तो अब क्या वही विभाग उनके पास रहेगा या विभाग बदलने की मांग कर सकते हैं? जेडीयू और बीजेपी के बीच में अगर पिछले 20 सालों में देखें, बीच के कुछ समय को हटाकर, तो अमूमन विभाग वही रहे हैं। गृह विभाग नीतीश कुमार कभी नहीं छोड़ते हैं, वो अपने पास रखते हैं। तो नगर विकास, पथ और ये आपको स्वास्थ्य, ये बीजेपी के पास मोस्टली होता है क्योंकि ये बड़े विभाग है। मुख्यमंत्री पद जेडीयू के पास है, नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हैं। गृह विभाग उनके पास होता है, ऊर्जा उनके पास होता है, भवन निर्माण उनके पास होता है। तो इस तरीके से विभाग का बंटवारा रहता है। अब विभागों में किस तरह से हेरफेर करते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि चिराग पासवान भी चाहेंगे कि उनको कुछ अच्छे विभाग मिल जाएं, क्योंकि उनको 3 मंत्रालय मिलना है। जीतन राम मांझी कहेंगे कि हमें एक ही विभाग मिल रहा है, हमें एक ही बर्थ मिल रहा है, तो हमें अच्छा विभाग मिले। तो ये जो विभागों का बंटवारा है ये भी बहुत दिलचस्प होगा। काउंट जो है वो कमोबेश यही रहेगा, क्योंकि 36 का ही कोटा है, 243 है विधायक है, 15% होते हैं मंत्री, 36 कोटा फिक्स है। ये देखना होगा कि जो शपथ ग्रहण होगा उसमें फर्स्ट टर्म में कितने लोग शपथ लेते हैं, क्योंकि अमूमन होता है कि एक बार में एक छोटी कैबिनेट होती है और उसके बाद फिर उसको बाद में एक्सटेंड किया जाता है कैबिनेट को। तो पहली बार में कितने लोग शपथ ले रहे हैं बीजेपी की ओर से या जेडीयू की ओर से या चिराग पासवान की ओर से, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन काउंट कमोबेश यही होंगे वंदना जी। बिल्कुल रजनीश, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नीतीश की नई कैबिनेट में किस किस को जगह मिलने वाली है तो देखना होगा। इसके साथ ही एलजेपीआर को, क्योंकि पहली बार इसमें जगह मिलने वाली है नई कैबिनेट में, तो इसके साथ ही ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि डिप्टी सीएम कौन रहने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए अब डिप्टी सीएम कौन होंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम 2 होंगे। अब सम्राट चौधरी का कद जिस तरीके से बढ़ा है पिछले सरकार में, क्या सम्राट चौधरी को रखा जाएगा, बदला जाएगा, विजय सिन्हा को रखा जाएगा या नहीं? विधानसभा अध्यक्ष कौन होंगे ये भी देखना होगा। बीजेपी पहले देखो तो बीजेपी के नंदकिशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष है, उसके पहले विजय सिन्हा रहे हैं, तो बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी अपने पास रखी है। जबकि पहले जेडीयू की तरफ से उदय नारायण चौधरी 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जब गठबंधन की सरकार चलती है तो विधानसभा अध्यक्ष को क्रूशियल टाइम में, जब बहुत बार इस तरह के खेल होते हैं पाला बदल के, तो विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन बनता है, डिप्टी सीएम को अगर आप रिप्लेस करें तो उनको कौन सा मंत्रालय दे रहे हैं, क्योंकि आप एक बार डिप्टी सीएम के कद पर होते हैं तो आप नीचे कैबिनेट मंत्री में कहाँ तक जा पाइएगा। तो बहुत सारे, अगर चिराग पासवान कहीं कल को ये ना कहें कि मुझे एक डिप्टी सीएम दे दीजिए, मेरा एक मंत्री का बर्थ आप कम कर दें, तो सभी की महत्वाकांक्षाएं हैं। अब किसको क्या मिलता है ये तो वक्त बताएगा वरना। बिल्कुल रजनीश, ये होंगी भी, क्योंकि सबका स्ट्राइक रेट अच्छा है, आप किसी को कम नहीं आंक सकते हैं, इसलिए
इसलिए बड़ा बैलेंस बनाकर यहाँ पर चलना होगा। महिलाओं ने क्योंकि बम्पर आशीर्वाद दिया है, महिला विधायक जो आई हैं चुनकर, उनमें से कौन कौन से चेहरे हैं जो संभावित मंत्री की रेस में देख रहे हैं? देखिए, इस बार डिपेंड करेगा। श्रेयसी सिंह हैं जमुई से, यंग हैं, पिछले बार भी वो जीती थी, पिछले बार भी बहुत चर्चा थी उनके नाम की, इस बार उन्हें जगह मिलती है कि नहीं। रेणु देवी बीजेपी से बहुत पुरानी विधायक रही हैं चंपारण क्षेत्र से, और वो डिप्टी सीएम भी बिहार की रह चुकी हैं। तो इस पिछले बार भी वो मंत्री थी पशु मत्स्य विभाग की। क्या इस बार उन्हें मौका मिल पाता है कि नहीं, ये देखना होगा। तो ये जो तमाम कोई बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, जिन महिलाओं की चर्चा रही हमेशा से और जो कैबिनेट में रही हैं, तो ये देखना होगा कि महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं को जगह नीतीश कुमार देते हैं, वो आधी आबादी को हमेशा महत्वता देते हैं। आप देखिए 50% आरक्षण हो सरकारी नौकरी में, या 35% का आरक्षण हो पुलिस में, या पंचायत स्तर पर जो आरक्षण की बात होती रही है, तो वो हर स्तर पर चाहते हैं कि महिलाओं की जो उनके रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल प्रॉपर हो। तो कैबिनेट में महिलाएं तो होंगी, लेकिन कितनी होंगी और कौन होंगी, ये तो लाख टके का सवाल है। क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी तक पार्टी ने भी बहुत हद तक तय नहीं किया होगा कि किसको किसको मंत्री बनाया जाए। क्योंकि देखिए, इसमें सोशल इंजीनियरिंग भी देखनी होती है, इसमें ज्योग्राफी भी देखनी होती है, भौगोलिक स्थिति, कौन किस क्षेत्र से आ रहा है, कौन किस जाति से आ रहा है, रिप्रेजेंटेशन क्या है उसका, उसके साथ लोग कितने हैं, उनका इतिहास क्या रहा है, कौन कितने बार के विधायक रहे हैं। कुछ लोग यूथ रखे जाएंगे, कुछ एक्सपीरियंस रखे जाएंगे, एक प्रॉपर ब्लेंड बनाया जाएगा। और एक बात और मैं बता दूं वंदना, कि नीतीश कुमार इसमें बहुत माहिर हैं। नीतीश कुमार जितना सोशल इंजीनियरिंग में माहिर हैं, उतना ही वो अपने कैबिनेट के इंजीनियरिंग में माहिर हैं। तो नीतीश कुमार जब कैबिनेट बनाते हैं, उसके बाद से बहुत ज़्यादा चर्चाएं उनकी कैबिनेट को लेकर नहीं होती है। और अब लगता है कैबिनेट की बैठक खत्म होगी, जिस तरह से पुलिस की यहाँ पर अब आवाजाही बढ़ गई है वंदना, तो किसी भी वक्त मुझे ऐसा लगता है कि कैबिनेट की बैठक खत्म होगी और मुख्यमंत्री निकलेंगे। जी बिल्कुल, नई सरकार के गठन की प्रक्रिया एक तरफ चल रही है, दूसरी ओर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, शपथ समारोह को लेकर क्योंकि हम चेहरों पर बात कर रहे हैं, तो कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ चौंकाने वाले चेहरे। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि कुछ चौंकाने वाले नए नाम होंगे, कुछ पुराने रहेंगे जो हमेशा से चलते रहे, हर कैबिनेट में रहे हैं। अभी से अगर नाम लूंगा तो वरना बहुत बार होता है कि आखिरी वक्त में अगर कोई बदलाव हो गया तो फिर एक ऊहापोह की स्थिति हो जाती है। लेकिन कुछ नाम तो हैं जो सभी के जहन में है कि ये नाम तो पक्का होंगे, चाहे वो बीजेपी की ओर से हो या जेडीयू की ओर से, और जिन्हें हम भी लंबे समय से देखते हैं कि ये हर कैबिनेट में रहे हैं और इम्पोर्टेंट मंत्रालय के साथ रहे हैं। हाँ, उनके यहाँ बस ये डिस्कशन होता है कि कौन कौन सा मंत्रालय लेगा। और देखिए पीछे जो हलचल है वो काफ़ी बढ़ गई है, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। वरना ये सीधी तस्वीर आपको हम इस वक्त सचिवालय से दिखा रहे हैं। मुझे जो अपनी नज़र से दिख रहा है, सामने जो पोर्टिको है, वहाँ पर तमाम मंत्री बाहर आ चुके हैं, यानी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, पुलिस अलर्ट पर है और थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां से निकलते हुए नजर आएंगे। जैसा मैंने कहा था कि बहुत छोटी कैबिनेट होगी, क्योंकि इस कैबिनेट का महत्व बस इतना है कि यहां से एक प्रस्ताव पारित होना है विधानसभा भंग करने की, और अब जो रूट लगेगी उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ, विजय सिन्हा के साथ कई मंत्री यहां से निकलते हुए दिखेंगे। तो ये वक्त बहुत खास है। निर्वर्तमान सरकार की ये आखिरी कैबिनेट जो है ये खत्म हो गई है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से ये सरकार अपना सफल कार्यकाल पूरा कर चुकी है, इस कैबिनेट के साथ, इस मंत्री की टीम के साथ। और आप देखिए सामने की जो हलचल है वो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। यानी बिल्कुल रजनीश, आप बड़ी खबर बता रहे हैं क्योंकि कैबिनेट की बैठक चल रही थी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत सभी मंत्री इस बैठक में हिस्सा ले रहे थे। कैबिनेट में विधानसभा भंग करने की सिफारिश हुई है और कैबिनेट की बैठक के बाद अब राज्यपाल से नीतीश कुमार मिलने वाले हैं और राज्यपाल को अपना इस्तीफा नीतीश कुमार सौंपेंगे। रजनीश, अब क्या सीधा राजभवन जाएंगे मुख्यमंत्री? जी देखिए, बस यही है, यही संभावना तो है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री अपने आवास जाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास से जो राजभवन की दूरी है वो चंद कदमों की दूरी है। तो ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री अपने आवास जाते हैं राजभवन, क्योंकि जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ नीलमणि, अगर ऐसे घूम के दिखाएं तो ठीक सामने, अगर यहाँ से 90 डिग्री पर बिल्कुल राजभवन है। यहाँ से महज 1 किलोमीटर 700-800 मीटर की दूरी होगी और इस बीच में उप मुख्यमंत्री का भी आवास है और मुख्यमंत्री का भी आवास है। तो अब मुख्यमंत्री की जो गाड़ी है वो सीधे निकलकर वहाँ अपने आवास पर जाती है या राजभवन जाती है, ये देखना होगा। और ये किसी भी वक्त अब ये टीम निकलेगी। देखिए पूरी तरह से रूट लग चुका है, चारों तरफ जो है वो ट्रैफिक रोक दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री के जैसे ही मूवमेंट होती है तो ट्रैफिक रोक दी जाती है। तो अब ये देखिए लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है, मुख्यमंत्री किसी भी वक्त अब बाहर निकल सकते हैं और ये लास्ट मोमेंट का जो रूट लगा है, ये तस्वीर इसलिए खास हो जाती है वरना क्योंकि नीतीश कुमार के इस कार्यकाल की ये आखिरी कैबिनेट है और नीतीश कुमार अगर अभी दिखेंगे तो ये भी बहुत साथ होगा, क्योंकि
क्योंकि नीतीश कुमार जीत के बाद बिल्कुल सामने नहीं आए। तस्वीरें उनकी जरूर सामने आई कि लोग उनका अभिवादन करने आ रहे हैं, लोग उन्हें बुके दे रहे हैं, लेकिन अभी आपको कैमरा स्क्रीन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आएंगे। अगर ये अभी तुरंत उनकी कारकेड निकलती है तो देखिए जो पहली पेट्रोलिंग कार होती है वो बाहर निकली है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बाहर आएंगे। और जैसे ही मुख्यमंत्री बाहर आएंगे वो यहाँ से किस तरफ जाते हैं, सीधे राजभवन चले जाते हैं या अपने आवास जाते हैं, हम भी उनके कारकेड के पीछे ही जाएंगे। और ये वक्त है, ये बहुत खास है क्योंकि जो मंत्री होंगे ना, वरना उनके दिलों की धड़कन तो बहुत बढ़ी हुई होगी, क्योंकि ये आखिरी कैबिनेट जो है इसमें अब ये चेहरे कितने रिपीट होंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भाई इनको मौका मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके लिए भी हो सकता है ये आखिरी कैबिनेट हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर फिर से बनेंगे, उन्हें पता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। बिल्कुल, इन मंत्रियों की परफॉर्मेंस के मुताबिक फैसला होगा, नीतीश कुमार की पसंद के मुताबिक होगा। ये भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि जब नेताओं से बातचीत की जा रही, चाहे वो एनडीए के अलग अलग सहयोगी दल के नेता हों, कोई कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है। अभी रजनीश, बिल्कुल, देखिए अभी कोई भी कुछ बोलने से परहेज करता है। और देखिए हर पार्टी के अंदर जो शीर्ष नेतृत्व होता है ना, उसका डर होता है। सबको लगता है अगर कुछ किन्हीं से आप बोल भी दीजिए अभी मजाक में कि अरे आप तो मंत्री बन रहे हैं, तो कहते हैं अरे नाम मत लीजिए, नाम लीजिएगा तो नाम कट जाएगा, या हमारा नाम मत चलाइए। लोग ये भी कहते हैं कि हमारा नाम आप मत चलाइए, अगर नाम चलेगा तो हमारा नाम काट दिया जाएगा। तो ये जो डर होता है लोगों में, ये जो डर होता है ये इसलिए होता है कि अगर ज़्यादा सुर्खियों में रहेंगे तो हमें कहीं साइडलाइन नहीं कर। और ये देखिए, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार इस वक्त अब बाहर आएंगे। उनकी जो कारकेड है वो बाहर आनी शुरू हो चुकी है। और आपको अभी नीतीश कुमार स्क्रीन पर बैठेंगे, लेफ्ट साइड ही नीतीश कुमार अमूमन बैठते हैं और हम लेफ्ट साइड ही खड़े हैं रोड के। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार बिल्कुल साफ दिखेंगे हमें इस वक्त गुजरते हुए। यानी जो जीत, बड़ी जीत इस वक्त बिहार में एनडीए को मिली है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। और देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये कार जो है वो सामने से गुजर रही है। देखिए विजय चौधरी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हाथ जोड़ते हुए, और सम्राट चौधरी एक कार में। जैसे ही मुख्यमंत्री को मैंने वेव किया, उन्होंने हाथ जोड़ा और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल बैठे हुए थे। सम्राट चौधरी उनके बगल में थे और आगे की सीट पर विजय चौधरी थे। वरना अब ये कारकेड कहाँ जाती है ये देखना होगा। हम इसको फॉलो करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये कारकेड कहाँ जाती है। मुख्यमंत्री ने रिस्पांस दिया, जैसे ही हमने उनको वेव किया तो उन्होंने वहां से नमस्ते किया। वो बैठे हुए थे बाईं तरफ, उनके बगल में सम्राट चौधरी बैठे हुए थे, आगे विजय चौधरी बैठे हुए थे। उनके पीछे की गाड़ी में बिहार के मुख्य सचिव मौजूद थे, जो विकास आयुक्त है वो मौजूद थे, और पूरी कारकेड यहाँ से निकल चुकी है। वरना अब ये देखना है कि ये कारकेड कहाँ जाकर रुकती है। जी बिल्कुल रजनीश, और सम्राट चौधरी की मौजूदगी खुद मुख्यमंत्री की गाड़ी में उनके साथ, ये भी अपने आप में एक बड़ा संदेश है। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बड़ा संदेश है। और ये जिस तरीके से ये बताता है, जैसा मैंने अभी आपको ये बताया था वंदना, कि सम्राट चौधरी का कद बहुत बड़ा है। आप देखिए जितने भी सभाएं हुई यहाँ, प्रधानमंत्री जब भी सभा स्थल पर आते थे, आगे उनके बगल में सम्राट चौधरी खड़े होते थे, एक तरफ नीतीश कुमार खड़ा होते थे। तो दो उप मुख्यमंत्री थे, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को तरजीह बहुत जगह मिली है, जबकि विजय सिन्हा जब प्रधानमंत्री आए थे, विजय सिन्हा के पुत्र की यहाँ शादी थी तो प्रधानमंत्री उनके घर पर भी गए थे। तो वो कैलकुलेशन सब लोग अपने अपने तरीके से लगाते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे और देखिए तमाम जो मंत्री हैं वो एक एक करके निकल रहे हैं। सभी की गाड़ियाँ आपको दिखेंगी एक एक करके। ये तमाम मंत्री जो हैं ये बाहर आ रहे हैं। प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, कैसा रहा आखिरी कैबिनेट? बहुत शानदार, जानदार रहा। हाँ, अब क्या हुआ इस कैबिनेट में प्रेम कुमार जी? बस आगे नई सरकार बनने जा रही है, 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा जा करके। हाँ, आज की बैठक का ही निर्णय था। 19 तारीख को बिहार विधानसभा तो बस ये भंग किया जाएगा जा करके। तो ये पक्का है प्रेम कुमार जी की जो बैठक होगी वो 20 तारीख को, यानी शपथ ग्रहण 20 तारीख को हो गया, तय हो गया। और पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक यह शपथ ग्रहण समारोह होगा जा करके, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, विभिन्न राज्यों के भाजपा से राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं जा करके हैं, बिहार के लाखों लोग आएंगे, सबका यहाँ स्वागत होगा, अभिनंदन किया जाएगा। धन्यवाद। तो ये देखिए ये बिल्कुल तय हो गया। प्रेम कुमार जी, अगर बात करें आपके कार्यकाल की, कैसे देखते हैं इस कार्यकाल को? बहुत बेजोड़ रहा, शानदार रहा। 9वीं बार जीत हुई जा करके है। और जनता का अपार समर्थन मिला है जा करके। गया जी में कमल खिला है और आगे विकास का रफ्तार को हम लोग तेज करेंगे। फिर से मंत्री बनने की उम्मीद प्रेम कुमार जी? एक पार्टी तय करेगी। प्रेम कुमार जी के चेहरे की मुस्कुराहट, काफी सीनियर लीडर हैं, गया जी से 8 बार और इस बार 9वीं बार जीते हैं। और एक बात पुख्ता हो गई वंदना कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बात पे मुहर लग गई है। ये खबर हम लोग लगातार चला रहे थे और प्रेम कुमार ने इस बात को
का कह दिया है ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा कि हाँ 20 तारीख को ही पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा और जो तमाम नेताओं के निकलने का सिलसिला, मंत्रियों के निकलने का सिलसिला है वो भी जारी है। और आप देखिए एक एक करके जो तमाम लोग हैं वो निकल रहे हैं, जो तमाम मंत्री हैं वो एक एक करके निकल रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से अब तैयारी पूरी है और जो तमाम मंत्री हैं वो अपने लास्ट कैबिनेट से बाहर आए हैं। प्रेम कुमार से हमने बातचीत की और वो कह रहे थे कि अब सरकार हमारी बनेगी, प्रधानमंत्री आएंगे ये भी उन्होंने बोला और कई राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे ये भी उन्होंने बताया है। तो आप देखिए ये तस्वीर इस वक्त बिहार सचिवालय के बाहर की, जहां कैबिनेट के मंत्री एक एक कर बाहर आ रहे हैं और सभी अपनी अपनी बातों को भी रख रहे हैं। चूँकि कैबिनेट बहुत खास थी, बीजेपी कोटे से प्रेम कुमार मंत्री रहे लंबे समय तक, जिन्होंने ये बताया कि कैसे अब बिल्कुल रजनीश, अहम जानकारी आपने दी है। बैठक खत्म हो गई है और हलचल यहाँ पर काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप नजर रखिए, हम आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ठीक है, बात करिए। थैंक यू। क्या है अब क्या हुआ आज कैबिनेट में? आज कुछ नहीं, मतलब एक दूसरे के नए चुनाव जीते हम सब लोग आए हैं तो नए दूसरे के दुआ सलाम हुआ, मुबारकबाद हुआ, बधाइयाँ दी गई। बाकी जो आप समझ रहे हैं कि 20 तारीख को शायद जो भी ऑफिशियल नहीं आया है लेटर, लेकिन 20 तारीख को शायद शपथ होगा, जो होगा उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें। इतनी बड़ी जीत रही जमा खान जी, ये जीत नेता के आशीर्वाद से, एनडीए के कार्यों से, नेता के कार्यों से निश्चित तौर पर हम सब लोग चुनाव अच्छे वोटों से जीते हैं और आने वाले दिनों में विश्वास दिलाएंगे पूरे बिहार की जनता को, नेता के नेतृत्व में काम करेंगे। जमा खान को विश्वास है कि फिर से मंत्री बने? अभी मुझे नहीं मालूम। जमा खान के चेहरे की मुस्कुराहट, सीनियर लीडर हैं और देखिए सभी के मन में ये सुगबुगाहट रहती है कि भाई मंत्री पद फिर मिल जाए। तो ये जो तमाम बिहार सरकार के मंत्री एक एक करके बाहर निकल रहे हैं, आप जिनको तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वो मंत्री हैं जो नीतीश कुमार की कैबिनेट में थे और अब इनका कार्यकाल जो है वो खत्म हुआ है, यानी ये कैबिनेट खत्म हुई है। अगली कैबिनेट में आएंगे कि नहीं बनना ये वक्त तय करेगा। जी बिल्कुल रजनीश, आप नजर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार